दिवाली का फेस्टिवल आपने पूरी तरह एंजॉय किया होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यही खुशी और उत्साह आप पूरे साल एक्सपीरियंस करते रहें। दोस्तों, आजकल हायर एजुकेशन का खर्चा कितना बढ़ चुका है। हर किसी के लिए आसान नहीं है कि उसके लिए इतना फंड जमा कर सके। तो इसका सॉल्यूशन है कि एजुकेशन लोन ले लें। लेकिन दोस्तों, बैंक में लोन अप्लाई करना और उसे अप्रूव कराना अपने आप में ही लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है विद्या लक्ष्मी स्कीम। हाँ, डरिए नहीं, हर बार स्कीम का मतलब फ्रॉड नहीं होता है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक स्कीम है जिसमें हायर एजुकेशन के लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, और आप इस विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नोलीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन की गाइडेंस में एक पोर्टल तैयार किया गया है। जो भी स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन अप्लाई करना चाहता है वह इस पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकता है। 38 बैंक्स की 127 स्कीम्स को आप यहां पर एक ही समय पर देख सकते हैं। आप यहां पर अपने लिए सूटेबल स्कीम चूज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि केवल एक कॉमन फॉर्म से आप अलग अलग स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल को एनएसडीएल मैनेज करता है। तो आइए जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र खोलें, फिर उसके URL बार में डालें vidyalakshmi.co.in। आपकी सुविधा के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से भी जा सकते हैं। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो गया है। टॉप राइट कॉर्नर में रजिस्टर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें। अब हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। यहाँ पर आप अपने क्रेडेंशियल मेंशन कर दें, उसके बाद पासवर्ड सेट कर लें, उसके बाद कैप्चा एंटर कर दें। अब हमें टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए यहाँ पे टिक करना है, लेकिन इससे पहले आपको सामने क्लिक रैप लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, उसको पढ़ लें। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर दें। लेकिन ध्यान रखें, इस प्रोसेस को किए बिना आप एग्री बटन पर टिक नहीं कर सकते हैं। टिक करने के बाद सबमिट कर दें फॉर्म को। फॉर्म सबमिट होते ही आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा, उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फिर उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, लिंक 24 घंटे के लिए ही वैलिड होता है। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद अब फिर आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें। जैसे ही आपका लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट होता है, तुरंत आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में कई ऑप्शन हैं, जैसे लोन एप्लीकेशन फॉर्म, सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम, एप्लीकेशन स्टेटस, ग्रीवेंसेस, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, अपलोड, गाइडलाइंस। सबसे पहले हमें लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके लिए आपको उस टैब पर क्लिक करना होगा। लोन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 7 टैब दिखेंगे। हमें एक एक करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शन का टैब दिखेगा, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको फॉर्म में क्या क्या अटैच करना है। उस इंस्ट्रक्शन वाले पेज को ध्यान से पढ़ लें। पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम आ गए हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। इसमें मांगी गई इन्फॉर्मेशन को फिल करें, देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। पर ध्यान रखें, हर फॉर्म फिल करने के बाद सेव जरूर करें। ये आ गया है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज। यहाँ पे आपका नाम और लास्ट नेम,
पहले से ही मेंशन होगा। उसके बाद जो भी आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही है वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड नेम पूछा है वो मेंशन कर दें, आपका एड्रेस मेंशन कर दें। देन उसके बाद सेव करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ हमें डालनी है बैंक की डिटेल्स। बैंक की डिटेल में पहला ऑप्शन है ब्रांच आईएफएससी। आपकी जो ब्रांच का आईएफएससी कोड है वो मेंशन करना है। उसके लिए प्रोसेस ये है कि ब्रांच आईएफएससी का सामने एक बॉक्स है, उसके नीचे लिखा है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। उसमें आपको बैंक का नाम लिखना है, सिटी लिखना है। उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस सिटी में उस बैंक की जितनी भी ब्रांच होगी वो सब आ जाएंगी। उसमें से आपकी जो ब्रांच होगी उसको सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली आईएफएससी कोड मेंशन हो जाएगा। फिर ये प्रोसेस करने के बाद आप उसे सबमिट कर दें। फिर उसके बाद बाकी जो बैंक डिटेल पूछी गई है फॉर्म में उसे फिल करें, देन सेव करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। हमें जो भी कोर्स करना है उसकी डिटेल हमें यहाँ मेंशन करनी है। पहला ऑप्शन है मेरिट और मैनेजमेंट कोटा। हमें यह ऑप्शन चूज़ करना है कि आप मेरिट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं या मैनेजमेंट कोटा से। फिर उसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन मेंशन कर दें। फिर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डालना है तो आपको नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और नया टैब खुलेगा। टैब ओपन होते ही सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा सेलेक्ट कंट्री। उसमें ड्रॉप डाउन करते ही आपको इंडिया और अब्रॉड पूछेगा। अगर आप अब्रॉड में कोर्स करना चाह रहे हैं तो अब्रॉड सेलेक्ट करें। यदि आप इंडिया में ही कोर्स करना चाह रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करते ही आपको स्टेट नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोर्स नेम पूछेगा। ऐसा तभी पूछेगा जब आपने इंडिया सेलेक्ट किया होगा। तो अभी हम पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले आप स्टेट मेंशन कर दें कि स्टेट में आपका इंस्टीट्यूशन है, वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डालें, फिर उसको सर्च कर लें। फिर आपके सामने एक ऑप्शंस खुल जाएंगे कि वो इंस्टीट्यूशन क्या क्या कोर्स ऑफर करता है, तो उसमें से सेलेक्ट कर लें। यदि आपका कोर्स का नाम उस ऑप्शन में मेंशन नहीं है तो अदर करें और आप उसमें मेंशन कर दें और उसके बाद सबमिट कर दें। और अगर आप अब्रॉड चूज़ करते हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम और कोर्स का नाम मेंशन करना होगा, देन सबमिट कर दें उसे। इंस्टीट्यूशन और कोर्स का नाम मेंशन करते ही हमें नेक्स्ट कॉलम फिल करना है डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन। हमारे कोर्स कब स्टार्ट होगा और कंप्लीट कब होगा उसकी डेट मेंशन कर दें और सेव करते ही नेक्स्ट पर क्लिक करें। वैसे तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें फाइनेंशियल डिटेल मेंशन करनी है। हमने जैसे पिछले टैब में मेंशन किया था कि हमारा कितने ईयर का कोर्स है, उतने ईयर के ही आपके यहाँ पे ब्लॉक ओपन होंगे। फिर उसमें आपको हर ईयर की ट्यूशन फीस मेंशन करनी है, एग्ज़ाम फीस, बुक्स, स्टेशनरी, इक्विपमेंट्स, सन्ड्री ट्रेवल्स, ये सब मेंशन करने होंगे। ये सब मेंशन करने के बाद आपको नीचे टोटल अमाउंट दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा ओन सोर्स और स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है कि आप अपने सोर्स से या स्कॉलरशिप से आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी फ़ीस में, वो मेंशन कर दें। आप जैसे ही वो सब मेंशन करेंगे तो आपको नीचे फिर लोन रिक्वायर्ड दिखेगा कि आपको पर ईयर कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। ये सब करने के बाद हमें नीचे एक और ऑप्शन दिखेगा कि हम कितने टाइम में रीपेमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसमें आप मेंशन कर दें कि आप कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना चाहते हैं, लेकिन 2 डिजिट नंबर ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पूछेगा अमाउंट पर मंथ। इसमें आप हर महीने कितना लोन का अमाउंट चुकाना चाहते हैं वो मेंशन कर दें। फिर सेव पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट पर। अब हम आ गए हैं अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पेज पे। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वह 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो फाइल अपलोड नहीं होगी। ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वह पहले ही स्कैन करके आपके डिवाइस में स्टोर कर लें। यह करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई
परेशानी ना हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप उस फॉर्म को सेव कर दें। सेव करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, उसमें लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म सेव सक्सेसफुली। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ध्यान रखें, फॉर्म सेव हुआ है, सबमिट नहीं। फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें एक सबसे बड़ा प्रोसेस करना भी बाकी है। उसके लिए हमें डैशबोर्ड पर चलना होगा। वह इम्पॉर्टेंट काम है कि लोन स्कीम को सर्च करना। उसके लिए आपको सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन की लोकेशन सेलेक्ट करें, कोर्स सेलेक्ट करें, लोन अमाउंट कितना रिक्वायर है वो सेलेक्ट करें और फिर सर्च बटन पर क्लिक करें। आपके लिए जो बेस्ट स्कीम्स होगी वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब आपको इनमें से सेलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो स्कीम की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप स्कीम्स को अच्छे से पढ़ लें। यदि आपको वो सूट हो रही है तो उसमें नीचे अप्लाई का बटन दिया होगा, उस पर क्लिक कर दें। अप्लाई करते ही आपका वो फॉर्म उस बैंक में अप्लाई हो चुका है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक बैंक की केवल एक ही स्कीम चूज कर सकते हैं और एट अ टाइम मैक्सिमम 3 बैंक्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते ही आप फिर डैशबोर्ड पर आ जाएं और फिर आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस का टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करें और वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस पहले चेक कर लें कि वह आपने जिस बैंक में अप्लाई किया है वह कंफर्म हुआ है कि नहीं। कुछ पॉइंट्स है जिन पर हमें खास ध्यान देना चाहिए। लोन एप्लीकेशन को अच्छे से फिल करें। पोर्टल पर बताई गई सारी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और फॉर्म को बिना हड़बड़ी के भरें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद फॉर्म में करेक्शन अलाउ नहीं है। लोन एप्लीकेशन का स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहें और अपने रजिस्टर ईमेल को भी रेगुलरली चेक करते रहें। यदि अगर बैंक ने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ मेल किया है तो आप उसे तुरंत रिप्लाई कर सकें। इंश्योर करें कि जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है वो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर हो, ताकि अगर बैंक आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कॉल करे तो आपसे वो कॉल मिस ना हो। याद रखें, आप एक बैंक की एक ही स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के किसी भी कम्युनिकेशन को स्टिपुलेटेड टाइम में रेस्पॉन्ड करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपकी एप्लीकेशन पर क्लोज्ड मार्क कर देता है। नॉर्मली 7.5 लाख तक के लोन पर रेस्पॉन्स टाइम 15 डेज है और ज्यादा अमाउंट के लोन पे 30 डेज रेस्पॉन्स टाइम मिलता है। फिर भी यदि आपको चाहिए तो आप बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई ईमेल में आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों ध्यान रखिए, लोन अप्लाई करने के लिए इसी अप्रूव्ड पोर्टल पर जाएं। इस संबंध में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यदि आपका कोई सजेशन हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।